नमस्कार, जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रभात। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में कुदरती आपदा ने छोड़े तबाही के निशान। सेना, आईटीबीपी, एनडीआरएफ और बाकी टीमें रेस्क्यू में जुटी। सीएम धामी खुद उतरे ग्राउंड जीरो पर। पीएम से मिले उत्तराखंड के सांसद। सीएम धामी के निर्देश पर अलर्ट मोड पर स्वास्थ्य विभाग। देहरादून, ऋषिकेश के प्रमुख अस्पतालों में आईसीयू सहित सैकड़ों बेड आरक्षित। मानसिक तनाव को देखते हुए 3 मनोचिकित्सक तैनात। मैदान से लेकर पहाड़ तक भारी बारिश, जनजीवन अस्त व्यस्त। जलभराव, उफनती नदियां, लोगों के लिए खतरा। लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेजने का काम जारी। चंपावत डीएम ने स्वाला डेंजर जोन का किया निरीक्षण। अधिकारियों को सतत निगरानी और कार्रवाई के दिए निर्देश। पर्वतीय क्षेत्रों में अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील। राज्य का पहला सरकारी नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र शुरू। अल्मोड़ा में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में आगाज। ड्रग फ्री उत्तराखंड संकल्प की दिशा में एक अहम कदम। सबसे पहले खबरें उत्तराखंड में तबाही के बाद के मंजर की। उत्तराखंड के उत्तरकाशी के धराली में बादल फटने के बाद तबाही ही तबाही नजर आ रही है। सीएम पुष्कर सिंह धामी खुद ग्राउंड जीरो पर उतरे और हालात का जायजा लिया। इसी के साथ सीएम धामी ने पीड़ितों से भी मुलाकात कर उनका हालचाल जाना। सेना, आईटीबीपी, एनडीआरएफ और बाकी टीमें बिना रुके, बिना थके जी जान से रेस्क्यू में लगी हुई हैं, ताकि वहां फंसे लोगों को जल्द से जल्द बाहर निकाला जा सके। रेस्क्यू टीमों ने अब तक 150 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया है। बाकी टीमें जो मदद के लिए पहुंच रही हैं वो भूस्खलन की वजह से रास्ते में फंसी हुई हैं, क्योंकि भटवाड़ी में उत्तरकाशी हर्षिल का रास्ता पूरा का पूरा बह चुका है, जिसे जल्द से जल्द बनाने की कोशिश की जा रही है। बाकी टीमें भी मौके पर पहुंच सकेंगी। कई टीमों को स्टैंड बाय पर रखा गया है, जो हर हालात से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। इसके साथ ही एनडीआरएफ अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि कई टीमें इस वक्त एयरपोर्ट पर मौजूद हैं। पीएम मोदी ने धराली की तबाही के बारे में सीएम धामी से सारी जानकारी ली। पीएम मोदी ने हर संभव मदद का पूरा भरोसा दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि पीएम मोदी खुद यहां हो रहे रेस्क्यू पर नजर बनाए हुए हैं। उत्तरकाशी जिले के धराली गांव में बादल फटने और बाढ़ से हुई भीषण आपदा पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने गहरा दुख जताया। उन्होंने कहा कि यह घटना अत्यधिक चिंताजनक और दुखद है। सूत्रों के अनुसार लगभग 75 लोग लापता बताए जा रहे हैं, जिनमें सेना के 6 से 8 जवान शामिल हैं। बहुत हमारे लिए अत्यधिक दुखद है। अब इसमें जो एग्जैक्ट कितने लोग लापता बताए जा रहे हैं इसका मुझे ज्ञान नहीं। कुछ सूत्रों के अनुसार ये 75 संख्या है। तो जो लापता हैं वो यदि उनको पहले हम रिट्रीव नहीं कर पाए तो वो चमत्कार ही होगा जिसको हम बचा पाएंगे जो है। और 4 लोग पहले ही मृत घोषित हुए हैं। और आर्मी के भी कुछ लोग, खीर गंगा के मुहाने पर जो लोग, आर्मी का छोटा सा कैंप था, तो वो भी साफ हुआ है। तो उसमें 6 या 8 आर्मी के जवान भी लापता लोगों में सम्मिलित है। उत्तरकाशी के धराली क्षेत्र में आई भीषण आपदा पर भारतीय जनता पार्टी ने तेजी से राहत कार्यों के निर्देश दिए। पार्टी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने कहा कि यह घटना अत्यंत दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने बताया कि प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने आपदा के तुरंत बाद सभी स्थानीय कार्यकर्ताओं को पार्टी नेतृत्व ने राहत कार्यों के लिए एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया है, जिसमें टेहरी सांसद माला राज्य लक्ष्मी शाह, स्थानीय विधायक और वरिष्ठ पदाधिकारी शामिल हैं।
उत्तरकाशी के धराली क्षेत्र में जिस प्रकार से आपदा आई है, ये बहुत ही दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण घटना रही है। इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय महेंद्र भट्ट जी ने कल ही वहाँ पर सभी स्थानीय कार्यकर्ताओं को निर्देश दे दिए थे कि जो भी लोग आपदा में वहाँ पर फंसे हैं, जो आपदा से प्रभावित हुए हैं, उन सभी के खाने की, रहने की, जो भी उनकी आवश्यकता हैं, उसकी पूर्ति के लिए सभी लोग जुट जाएं। और इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व के द्वारा अभी उत्तरकाशी में जो आपदा आई है उसको लेकर के एक उच्च स्तरीय कमेटी का भी गठन किया गया है, जिस लगातार हो रही भारी बारिश के कारण जनपद चंपावत के विभिन्न क्षेत्रों में जिलाधिकारी मनीष कुमार के निर्देश पर जनपद के वरिष्ठ अधिकारियों ने स्थलीय निरीक्षण किया। निरीक्षण का उद्देश्य वर्षा से प्रभावित क्षेत्रों की वास्तविक स्थिति का मूल्यांकन करना, क्षतिग्रस्त सड़कों की स्थिति देखना और आवश्यकता अनुसार आपदा प्रबंधन के तहत तत्काल कार्यवाही सुनिश्चित करना था। मुख्य विकास अधिकारी डॉक्टर जीएस खाती ने ललुवापानी क्षेत्र, उसके अलावा उप जिलाधिकारी चंपावत अनुराग आर्य ने स्वाला क्षेत्र और उप जिलाधिकारी लोहाघाट नीतू डांगर ने लोहाघाट तहसील के विभिन्न प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया। इस दौरान जिला विकास अधिकारी, खंड विकास अधिकारी, नगर पालिका परिषदों के अधिशासी अधिकारी भी मौजूद रहे। आज आपदा की स्थिति को देखते हुए कि रोडों का जो है सुचारू रूप से आवागमन रहे और जो भी यहाँ पर कर्मचारी हैं, मेडिकल के हैं या हमारे पंचायत के हैं, ग्राम विकास के हैं, पटवारी हैं, ये सब अपने क्षेत्रों पे तैनात हैं। आज मेरे द्वारा जो है ललुवापानी क्षेत्र का जो है भ्रमण किया गया, तो इसमें ललुवापानी से बनलेक क्षेत्र की जो है रोडें खुली हुई है। इस समय कोई अलर्ट सिस्टम जैसे सीटी लगा के कोई आदमी को झंडे, रेड फ्लैग इनके साथ और प्रॉपर वार्निंग के साथ यहाँ पे तैनात रखा गया। मंडल में मैंने विभाग को निर्देश कर दिया है कि एक बार निरीक्षण करेंगे और इस तरीके की कोई भी घटना होगी तो संबंधित ठेकेदार और विभाग के विरुद्ध भी एफआईआर दर्ज करी जाएगी। बारिश हो रही है जिसके कारण मार्ग हमारे बंद हो गए। शिवाला में वैसे तो मार्ग खुला हुआ है लेकिन समय पत्थर आ रहे हैं, तो हम लोगों ने यही कोशिश की है कि उजाले में ही सारी गाड़ियों का आवागमन हो। 6 बजे के बाद किसी भी प्रकार से वाहनों को हमने बंद कर दिया है, चाहे टकराली गेट से बंद रहेंगे वाहन, चलती में भी चेकिंग रहेगी। डीएम चंपावत मनीष कुमार ने टनकपुर चंपावत राष्ट्रीय राजमार्ग के स्वाला डेंजर जोन का निरीक्षण किया। भारी बारिश से प्रभावित हिस्सों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को सतत निगरानी और त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने लोगों से पर्वतीय क्षेत्रों में अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की। फिलहाल सभी प्रमुख मार्ग सुचारू हैं। आप लोगों को विदित है, कल से लगातार बारिश जो है वो यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है। बारिश के चलते कुल जो है 16 सड़कें प्रभावित हुई थी, जिसमें आपके द्वारा जो वर्णित NH है, नेशनल हाईवे भी था। वर्तमान में ये जो सड़कें हैं खुल रही हैं, खुल दी जाएंगी। 12 बजे तक सभी सड़कों को खोलने के निर्देश भी दिए गए हैं। इसमें हमारे 2 जगह नेशनल हाईवे डिस्टर्ब हुआ था, एक संतोला में और दूसरा जो है हमारा स्वाला में, जहाँ पे मड का जो है वो थोड़ा फ्लो है। तो अभी बारिश रुकी है, वो भी क्लियर कर दिया जाएगा। सभी जगह जितने भी नेशनल हाईवे, PWD, PMGSY के जो हमारे एक्सीएंस हैं, उन सभी को निर्देश दिया गया है कि अपने JCB और पोकलेन दोनों साइड पर रखें, झंडे रखें। रात्रि के लिए भी पोकलेन, रात्रि के लिए जो लाइट है उसकी व्यवस्था कर लें और कहीं पर भी किसी प्रकार की कोई दुर्घटना ना हो, कोई हानि ना हो और सड़कें लगातार सुचारू रहें, इसके लिए समस्त व्यवस्थाएँ जो है वो सुनिश्चित की जा रही हैं। लेकर पहाड़ तक हो रही भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। डोईवाला क्षेत्र में जलभराव, उफनती नदियां और कटते नदी किनारे लोगों के लिए खतरा बन चुके हैं। सुसवा और सोंग नदी के बढ़ते जलस्तर से झड़ोद और सिमलास ग्रांट गांव को खतरा है। प्रशासन अलर्ट मोड पर है और लगातार लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेजा जा रहा है। कॉलेज जाने वाली मुख्य सड़क मूसलाधार बारिश के चलते पूरी तरह से धंस गई। बॉडीगार्ड स्थान के पास दीवार टूटने से आवाजाही पूरी तरह से प्रभावित हो गई है। पूर्व प्रधान भैरवदत्त राय ने विभागीय लापरवाही को हादसे की वजह बताया। जिलाधिकारी ने संज्ञान लेते हुए लोक निर्माण विभाग को जल्द मरम्मत के निर्देश दिए हैं।
देख ही रहे हैं कि यहाँ पर बहुत ही खतरा बना हुआ है। और पहले भी हमने आगाह किया था कि पिछली बार की ही बारिश में थोड़ा सा इसमें दरारें आ गई थी और हमने एसडीएम महोदय से इसका मौका मुआयना कराया था। पीडब्ल्यूडी ने भी संयुक्त निरीक्षण किया, लेकिन मात्र यहाँ पर एक लिफापोती की गई, ऊपर ही थोड़ी सी दीवार देकर के उसमें सीमेंट से थोड़ा लेवल किया गया। और आज देख रहे हैं कि जैसा हम बता रहे थे कि नीचे से दीवार जा रही है और ये हकीकत में अब सत्य हुआ कि पूरी रोड यहाँ से जा चुकी है। और यह कॉलेज का भी मार्ग है और यहाँ से लेकर नस्कोला तक यह सड़क पूरे गाँव इसमें जुड़े हुए हैं, 13-14 गाँव इसमें जुड़े हुए हैं और इससे भारी वाहन भी यहाँ से गुजरते हैं। कोई भी दुर्घटना यहाँ पर हो सकती है। मैं निवेदन करूँगा प्रशासन से तत्काल इसको संज्ञान लिया जाए और इसे सुधारा जाए, जिससे कि आने वाली किसी दुर्घटना से बचा जा सकता है। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, देखते रहिए जन टीवी। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। रुड़की के भगवानपुर क्षेत्र में सोलानी नदी उफान पर है। चोरी, शहाबुद्दीनपुर और खुब्बनपुर गांवों में तेज बहाव से किसानों की फसलें बह गईं और खेतों का कटाव शुरू हो गया। विधायक ममता राकेश ने मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया और राहत के निर्देश दिए। तहसील प्रशासन ने नुकसान का आकलन शुरू कर दिया है। ये विगत 2-3 दिनों से भारी वर्षा का अलर्ट था। ज़्यादा बारिश होने से सोलानी नदी में अधिक पानी आने के कारण नदी किनारे जो खेत हैं वो कट गए हैं। इसमें जो शासन से मानक है उनकी सहायता राशि दिए जाने का, मुआवजा दिया जाने का, वो हमारे प्रशासन की ओर से दिया जाएगा। साथ ही सिंचाई विभाग को भी निर्देशित कर दिया गया है कि वो इस भूमि कटाव को लेके कोई योजना बनाएं और उसमें कार्य करें। समय से तटबंध लगाने की जहां बात है, शासन से पैसा मिलने के बाद ही ये तटबंध लगाया जा सकता था। यदि वहां पे डीपीआर गई है तो स्वीकृत होगी और तटबंध लगाया जाएगा। न लाने से कहीं पे भी कोई भी नुकसान होने की संभावना हमेशा बनी रहती है। नदी के तेज बहाव की वजह से भारी बारिश जो पूरे प्रदेश में हो रही है, उसकी वजह से उत्तरकाशी में भी आपदा आई है और यहाँ पर भी खुब्बनपुर में नदी के तेज बहाव ने नदी ने हमारे किसान भाइयों की लगभग 100 बीघा ज़मीन नदी की चपेट में आने से उनका नुकसान हुआ। ट्यूबवेल भी हमारे किसानों के बह गए हैं और उनके कीमती पेड़ जो लगे हुए थे वो भी नदी की चपेट में आ गए हैं, जिसकी वजह से हमारे किसान भाइयों को काफ़ी नुकसान हुआ है। और खुब्बनपुर और चोली शहाबुद्दीनपुर की दोनों की हमारी बाढ़ सुरक्षा योजनाएं शासन में है और कल मैं शासन में इसलिए गई भी हुई थी कि इनकी योजनाओं के बारे में अतिशीघ्र से स्वीकृत कराऊं, लेकिन कल अचानक उत्तरकाशी में भयानक दैवीय आपदा हुई। बादल फटने से वहाँ जनहानि भी हुई और बहुत बड़ा नुकसान हुआ। रामनगर काशीपुर हाईवे पर चल रहे एक टेम्पो पर अचानक सड़क किनारे का पेड़ गिर गया। हादसे में चालक घायल हुआ जबकि सवार दोनों यात्री सुरक्षित निकल गए। बारिश के चलते गिरे पेड़ से बिजली के पोल और लाइनें भी क्षतिग्रस्त हुई हैं। मौके पर मौजूद लोगों ने घायलों को बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया। पूरा मामला यह है सर कि टांडे की साइड से ही आ रहा था, 2 सवारी टेम्पो के अंदर थी और करीब 9:30-10 बजे का टाइम था। अचानक ही जो है पेड़ जो है टेम्पो की आगे की साइड में जो है गिर गया। उससे जो है ड्राइवर के चोट लगी है, ड्राइवर के कंधे में चोट है और सवारियों के खैर चोट नहीं है ज़्यादा। ब्लॉक के घोसीपुरा गांव में 4 दिन की बारिश ने तबाही मचा दी। कई किसानों के मकान ढह गए और गन्ने की फसलें पूरी तरह से नष्ट हो गईं। सड़कें और कच्चे रास्ते भी बह गए। पटवारी ने गांव पहुंचकर नुकसान का जायजा लिया। किसानों का अनुमान है कि करीब 70 से 80 लाख का नुकसान हुआ है। हमारा गाँव घोसीपुरा जी 3-4 दिन से यहाँ बारिश हो रही थी जी। हमको पता चला कहाँ लगा बारिश हो रही, मकान गिर गए। हमारा तो सोचना ही, हमने सोचना प्रधान क्या नाम पटवारी जी को, आपको सोचना भेजी हमने। तो मैं भी सुबह से 5 बजे से उठा फिर रहा, जंगलों में फिर गया, तो बहुत मोटा नुकसान हो जी, बहुत ज़्यादा नुकसान। मेरे साहब 70-80 लाख रुपये का नुकसान हो जंगल का।
पटवारी ने अपनी रिपोर्ट भेजी है ना, अभी भेजी नहीं। पटवारी मकान लेके लिख के जंगल भी माना करके डीएम से क्या गुहार लगाएंगे आप? देखो डीएम से उम्मीद लगा बैठे हम, क्या करते हो डीएम साहब? जी बारिश हुई जी, गिरा, बहुत बारिश हुई है भरी जी, गिरा जो। किस टाइम गिरा गए? ऐसा गिरा 3:30 बजे करीब। क्या पक्की दीवार थी वो? पक्की दीवार थी, हाँ पक्की दीवार थी। उसके बाद आपने क्या किया फिर? मजिए ठडिया फडिया लगाए हमने सारे, और अपना खाट खोट का डीम तो यो। तो सो रहे थे सभी लोग? हाँ सो रहे थे जी। अभी आपने प्रधान जी को अवगत कराया, प्रधान जी ने आश्वासन क्या दिया? जी प्रधान को बुलाई थे फिर। हाँ सुबह प्रधान जी ने क्या कहा? प्रधान जी ने कहा जी क्या ना यो काम भी करवाओगे हम भाई, तो बहुत मोटा नुकसान दिन रह गए, रोज बारिश हो रही है और ये गाँव में ये मकान गिर गए। मकान की फिर प्रधान जी को सूचना दी, सूचना प्रधान मौके पर गया, मौका देखा और इन्होंने फिर पटवारी फोन करा, पटवारी साहब आए, उन्होंने मौका देखा और जो रास्ते वो खराब हुए और जो लोगों की फसल सारी बर्बाद होगी। बराबर नीचे की जमीन है, यहाँ सब बैठ के एक दूसरे खत्म होगी फसल। और सर कम से कम ऐसा होगा 60-70 लाख रुपए का नुकसान लोगों का होगा। प्रदेश भर में भारी बारिश से काशीपुर सहित कई शहरों में जनजीवन ठप हो गया है। ढेला नदी का जलस्तर बढ़ने और लगातार बारिश से बाजार, बस अड्डा, रेलवे स्टेशन, रोड सहित कई इलाकों में जल भराव हो गया है। मोहल्लों और कॉलोनियों में भी लोग परेशान हैं। प्रशासन अलर्ट है, लेकिन राहत के इंतजार में लोग बेहाल हैं। स्थिति जो तो यहाँ बनी रहती है, अब से नहीं कम से कम 20 साल से स्थिति चली, लेकिन अभी तक इसका समाधान कुछ नहीं है। ना होगा ना होगा, इनसे कुछ नहीं कर सकते जो लोग। जो अभी नालियाँ बनी हैं नगर निगम के द्वारा, जगह जगह नालियाँ चौड़ी की गई हैं कि जल भराव नहीं होगा, जल भराव होगा तो 1 घंटे में पानी निकल जाएगा। क्या दिख रहा है उसका असर? कोई लाभ इनसे कुछ नहीं है, कोई लाभ कुछ नहीं। जो आज तक 20 साल में काम नहीं हुआ वो दीपक वाली के कारण में हुआ है। पहली बात, जो यहाँ पर पानी भरा करता था, सुबह को बरसात पड़ी और 8-8, 9-9 घंटे पानी खड़ा रहता था। अब दीपक वाली खुद आगे तो पानी निकालेगा नहीं, ठीक है ना। इतना ही बहुत है कि 1 घंटे में या 1.5 घंटे में पानी निकल जाता। कारोबार तो आदमी का चल रहा है और अगर महीना भर में अगर 2 बार या 3 बार बारिश होती है, उससे कुछ पानी भरता है, तो इससे कोई नुकसान नहीं है। जो कभी पहले हुआ करता था, हजारों रुपए का, लाखों रुपए का नुकसान, वो अब नहीं है। ये तो गलतफहमी। देखो, किसी की आशाएं तो भर नहीं सकते जिंदगी भर। अब आप बताओ, पूरी रात बरसात पड़ रही है, यानी कहा जाए कि पानी तो भरेगा क्योंकि निचला हिस्सा है। हाँ। धराली आपदा को देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट है। देहरादून और ऋषिकेश के प्रमुख अस्पतालों में आईसीयू सहित सैकड़ों बेड आरक्षित किए गए हैं। आपदा पीड़ितों के मानसिक तनाव को देखते हुए भी 3 मनोचिकित्सक धराली भेजे गए हैं। विभाग ने 108 एम्बुलेंस सहित सभी आपात सेवाओं को सक्रिय कर दिया है। उत्तरकाशी की आपदा के बाद स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट है। स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार ने देहरादून के प्रमुख अस्पतालों का निरीक्षण कर आपात सेवाओं की तैयारियों की समीक्षा की। राज्य भर में 270 जनरल और 65 आईसीयू बेड आरक्षित किए गए हैं। विभाग मुख्यमंत्री के निर्देश पर हर स्थिति से निपटने को तैयार है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों के क्रम में स्वास्थ्य विभाग जो है पूरी तरीके से मुस्तैद है और तैनात है और व्यवस्थाओं का जायज़ा लेने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ दून मेडिकल कॉलेज में। और यहाँ पे लगभग 50 हमारे जनरल बेड्स और 20 आईसीयू बेड्स हम लोगों ने रखे हैं, जो खाली रखे हैं, ताकि जब भी पेशेंट्स आएँ यहाँ पे हम लोग उनका इमीडिएटली एडमिट करके उनको जल्द से जल्द हम लोग ट्रीटमेंट रेजीम शुरू कर सकें। इसके अलावा लगभग हमारे 25 एम्बुलेंसेस निकल चुके हैं और 2 एम्बुलेंस वहाँ पे धराली में मौजूद हैं और लगभग 270 बेड जनरल बेड हम लोगों ने तैयार किए हैं और 65 आईसीयू बेड्स हमारे
तैयार हैं। स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से, जैसे मैंने कहा, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों के क्रम में मुस्तैद है और पूरी तत्परता से हम लोग जो है स्वास्थ्य विभाग की टीम काम कर रही है। देवभूमि उत्तराखंड के कई इलाकों में आजकल लगातार कुछ दिनों से रिकॉर्ड तोड़ बारिश हो रही है, जिसका सीधा असर कहीं ना कहीं स्थानीय लोगों पर दिखाई दे रहा है। और इसी कड़ी में जोशीमठ ज्योतिर्मठ के आसपास के रहने वाले ग्रामीण इलाकों में लगातार कुछ दिन से रिकॉर्ड तोड़ जोरदार बारिश हो रही है। इसके कारण कई ग्रामीण इलाकों तक पहुंचने वाली मुख्य सड़कें भी कई जगह पर क्षतिग्रस्त हो गई हैं। कई जगहों पर लोग अपनी जान जोखिम में डालकर आवाजाही कर रहे हैं। बात करें ग्रामीण इलाकों में बहने वाले आसपास के छोटे छोटे नालों की, तो वो छोटे नाले भी इस समय विकराल रूप लेते हुए नजर आ रहे हैं। यहां तक कि नीति नेशनल हाईवे भी कई जगहों पर क्षतिग्रस्त हो चुका है। धौलीगंगा पूरी तरह से उफान पर है। कई ग्रामीण इलाकों के घर खतरे के निशान पर हैं। इस वक्त लगभग सभी ग्रामीण इलाकों में काफी दहशत का माहौल है। पहाड़ों में हो रही जोरदार बारिश के चलते अब पहाड़ों का जनजीवन काफी अस्त व्यस्त हो चला है। आपको बता दें कि इस वक्त पहाड़ों में जोरदार बारिश हो रही है, जिसके चलते कई गांव तक पहुंचने वाली जो मुख्य सड़कें होती है वो सड़कें क्षतिग्रस्त हो चली है, जिसके चलते कई गांव का संपर्क भी पूरी तरह से कट चुका है। यहां तक कि नीति नेशनल हाईवे भी कई जगहों पर बाधित हो गया है, जहां पर दोनों तरफ वाहनों की लंबी लंबी कतार लगी हुई है। वहां पर भी लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बड़ी बात तो यह है कि जिस तरीके से पहाड़ों में आजकल जोरदार बारिश हो रही है, ऐसे में कई गांवों में भूस्खलन जैसी समस्या भी उत्पन्न हो गई है। गांव में इस वक्त काफी डर का माहौल बना हुआ है। कैमरामैन साथी आदित्य भंडारी के साथ नवीन सिंह जोशी। देहरादून के विकास भवन सभागार में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें मुख्य विकास अधिकारी अभिनव शाह और जिला आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी डॉक्टर मिथिलेश कुमार की मौजूदगी में विद्यालय के छात्र छात्राओं को बीज युक्त राखियों का वितरण किया गया। डॉक्टर मिथिलेश कुमार ने बताया कि ये आयुर्वेद विभाग का एक नवाचार है, जिसका उद्देश्य बच्चों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करना है। इन राखियों में औषधीय पौधों के बीज लगे हुए हैं, जिन्हें उपयोग के बाद गमले या फिर जमीन में बोया जा सकता है। ये आयुर्वेद विभाग की तरफ से एक नवाचार विचार को प्रचारित करने और प्रसारित करने का रक्षाबंधन आ रहा था, उसको माध्यम बनाया गया। इसमें जो है बीज युक्त राखियों का वितरण था। बच्चों को एक संदेश देना था कि इन राखियों का इस्तेमाल करें, और ये बच्चे जो है बाद में राखी शाम को रात को फेंक देते हैं। इसको फेंकें ना, इस राखी में बीज हैं, औषधीय पादपों के बीज हैं। तो इसको जो है गमले में या ज़मीन में, मिट्टी में कहीं इसको गाड़ दें। बाकी राखी का तो सारा बायोडिग्रेडेबल मटेरियल की है, तो वो तो सारा ख़त्म हो जाएगा और बीज उसमें जर्मिनेट करेगा, जो इन बच्चों को, भावी पीढ़ी को नेचर से जोड़ेगा और जो है भाई बहन की बॉन्डिंग को भी जर्मिनेट होते हुए, ग्रो करते हुए देखेगा। इतना ही, नमस्कार।